धराली गांव की तबाही ने एक बार फिर से हमारे सामने एक कठोर सच्चाई लाकर खड़ी कर दी है कि जब मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य की जगह टकराव का रास्ता चुनता है तो परिणाम विनाशकारी ही होते हैं। उत्तराखंड का एक शांत सा पहाड़ी गांव अचानक से तब सुर्खियों में आ गया जब वहां पर एक छोटे से नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया और पूरी बस्ती को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। कारण बताया गया है कि बादल फटना, लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे पूरी इंसानी साजिश थी? लालच, लापरवाही और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की एक लंबी श्रृंखला थी। धराली समेत उत्तराखंड के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की दौड़ कुछ इस कदर बेतहाशा हो गई है कि भूगोल और साथ ही पारिस्थितिकी और सीमाओं की सुध तक नहीं ली गई है। पहाड़ों को चीरकर सड़कें बनाई जा रही हैं, नदियों के बहाव को मोड़ा जा रहा है, नालों के किनारे होटल बनाए जा रहे हैं, तीर्थटन को पर्यटन में बदलने की होड़ में स्थानीय संरचना के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, नजरअंदाज किया जा रहा है। गंगोत्री जैसी पवित्र धाम को हर वर्ष लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के नाम पर जिस तरह से निर्माण कार्य किए गए हैं, वो खुद ही इस आपदा की जमीन तैयार कर रहे हैं। धराली में जिस नाले के उफान ने पूरे गांव को तबाह किया है, वह सालों से वहां पर मौजूद। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को चेताया भी था कि बारिश में उसका बहाव खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उस नाले के प्रभाव के साथ क्षेत्र में निर्माण कार्य किए गए, जलधारा को सीमित कर दिया गया, उसका प्राकृतिक मार्ग बाधित किया गया और परिणाम स्वरूप अत्यधिक बारिश हुई और पूरी बस्ती को तबाह कर। उत्तराखंड के जंगलों में तेजी से हो रही कटाई और साथ ही साथ पहाड़ों में लगातार खनन और ब्लास्टिंग ने लगातार धरती की पकड़ को कमजोर कर दिया। जब भूमि की पकड़ कमजोर होती है तो हल्की भी बारिश भी भूस्खलन ला सकता है, और जब बारिश बादल फटने जैसी हो तो तबाही निश्चित हो जाती है। जलवायु परिवर्तन भी अब एक नई सच्चाई बन चुका है, जिसने मानसून के स्वरूप को ही पूरी तरह से बदलने का काम किया है। बारिश अब कम समय में अधिक तीव्रता के साथ होती है, जिससे बाढ़ और जलभराव की स्थिति अब देखने को लगातार मिलती ही रहती है। धराली की त्रासदी को एक चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। ये केवल एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरे सोच की आलोचना है जिसने विकास को प्रकृति के नियमों से ऊपर रखा है। आप सोचिए जरा कि जिन पहाड़ियों में हमारे बुजुर्ग तेजी से चीखना भी मना करते थे, चिल्लाना भी मना करते थे, आज वहां पर हेलीकॉप्टर गड़गड़ा रहे हैं। क्या यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं है? आप समझ सकते हैं कि जब तेज आवाज होती है तो कंपन के साथ पहाड़ियों के खिसकने का खतरा जो है वो लगातार बढ़ जाता है। आप सोचिए, पहाड़ों को चीरकर वहां पर माइनिंग की जा रही है, वहां पर सुरंगें बनाई जा रही हैं। आपको याद होगा कि आखिर किस कदर कई बार सुरंगें बैठ जाती हैं, कई बार बादल फटते हैं। केदारनाथ की आपदा को हम सभी ने देखा था कि कैसे लगभग 2000 के आसपास लोगों की मौत हुई थी आपदा आने से, बादल फटने से। उसके बावजूद भी लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है, लगातार खनन किया जा रहा है, लगातार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आपको याद होगा जोशीमठ, वही जोशीमठ जहां पर जब बादल फटा था तो पूरा जोशीमठ वीरान हो गया था। उसके बाद भी कई जगह पर बादल फटे, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना मानव कभी नहीं भूला। विकास कार्यों में की जा रही नियमों की अनदेखी और साथ ही साथ प्रकृति के साथ बिना बात के छेड़छाड़, यही सब है विनाश का कारण। क्या हमारा विकास ही विनाश का कारण है? ये एक बड़ा सवाल है। एनटीपीसी के नियमों की अनदेखी और साथ ही साथ इन नियमों को ताक पर रखना, क्या यही एक बड़ी वजह है कि हम धीरे धीरे विकास करते करते विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं? धराली की त्रासदी को लेकर आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या विकास करते करते हम विनाश कर रहे हैं? हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।